नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है। ये जो कहानी है ये सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई थी। और इस रचना के कारण अंग्रेजों ने इस रचना को जब्त कर लिया था। सोजे वतन, सोजे वतन का अर्थ होता है देश का मातम। क्या होता है? देश का मातम। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए किस हद तक जाता है, और एक दिल फिगार जो कि प्रेमिका रहती है वो कितनी शर्त उसको पूरा करने के लिए उसको शर्त अपनी रखती है। तो इसको इस कहानी के माध्यम से देखने वाले हैं। कहता है कि अगर तू सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल रत्न लेकर मेरे दरबार में आ, है ना। ये इसका मूल सारांश है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। कहता है कि दिलफिगार एक कांटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठे हुए खून के आंसू बहा रहा था। कौन बहा रहा था? दिलफिगार। दिलफिगार का मतलब प्रेमी। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। किसका प्रेमी था? दिलफरेब का। उस प्रेमिका में प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेशभूषा में मासूकियत का दम भरते हैं। मतलब वो उस प्रकार के दिखावे के प्रेमी नहीं हैं जो कि कपड़े और परफ्यूम से उसका सौंदर्यकरण करे और उसको रिझाए। वो एक प्रकार से सच्चा प्रेमी था। बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फियादियों में जो जंगल और पहाड़ों पर सर टकराते और फरियाद मचाते फिरते हैं। मतलब उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, है ना। ये कौन कहता है? ये दिलफरेब कहती है कि जाओ तुम अगर मेरे सच्चे प्रेमी हो, एक सच्चे प्रेम करते हो हमसे, तो जाओ मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेकर मेरे दरबार में आ जाओ। ये दिल फरेब कहती है। आगे है कि दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मेरे दरबार में आ, मैं तुझे अपनी गुलामी कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, मतलब मत आना, वरना सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं को प्रदर्शन, शिकवे शिकायत का, प्रेमी के सौंदर्य का दर्शन तनिक भी अवसर ना दिया गया। मतलब तुरंत उसको वहाँ पर उसका हुक्म दिया गया और वहाँ से तुरंत भगा दिया गया, वहाँ से तुरंत हटा दिया गया। उसको जो उसकी प्रेमिका थी उसको देखने तक का मौका नहीं दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन यह आफत का मारा आदमी उसी कटोले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ है। मतलब अकेले सोचता है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है और कहाँ से मैं लाऊं, कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल रत्न चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह क्या है? करूं खजाना। मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, और मैं अपने प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए मैं कैसी चीज़ लाऊं जो कि वो मान जाए और सबसे दुनिया का अनमोल रत्न मुझे मिल जाए। आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, नहीं ये सब चीज़ें हरगिज नहीं। मतलब वो दिमाग में अपने आप में सोच रहा है क्या क्या ये सब है, क्या खुसरो का ताज है, क्या जामे जम है, क्या तकवे ताउस है। बोलते कि नहीं, ऐसी चीज़ कोई भी दुनिया का अनमोल रत्न नहीं हो सकती है।
दुनिया में ज़रूर इनमें से भी महंगी कोई चीज़ होगी जिनसे में अनमोल चीज़ मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान करी होंगी। मतलब अब भगवान को याद करता है कि भगवान मेरी इन दुविधाओं को आप जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मैं क्या लाऊं। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था। अक्ल कुछ काम ना करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। क्या मिल गया? मुनीर सामी को, है ना, क्या मिल गया? मुनीर सामी को उसका एक मदद मिल जाता है उसको, है ना। अब एकाश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, एकाश मुझे भी उस चीज़ का, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नाम बतला दिया जाता। मतलब वो सोच रहा है कि हे भगवान, अगर मुझे भी ऐसा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मैं तुरंत जाके ले आता। भला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर उससे इतना दूर तो मालूम हो जाता कि वह किस में किसकी चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ें की तलाश में कमर कस सकता हूँ, है ना। ये कहता है कि अगर मुझे सिर्फ एक बार पता अगर लग जाता है तो मैं दुनिया की किसी भी कोने में, किसी भी समुद्र के कोने से मैं उसी चीज़ को बाहर निकाल के दिलफरेब के पास सामने रख दूंगा, पर एक बार पता कम से कम चल जाए। मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना से उड़ान की बहुत ऊपर है। मतलब अब वो सोच भी नहीं पा रहा है कि क्या ये सच में यही है मेरे लिए। तो सबसे पहले उसको पता चलेगा तभी ना लेके आएगा। आगे कहता है कि आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां की हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी, ना मिली, ना उसका कोई निशाना ही मिला। मतलब वो एकदम घूमते फिरते, फक्कड़ करते हुए, भूखे प्यासे, नंगे पाँव, पूरे एकदम छानबीन करने लगा, लेकिन अभी तक उसको कोई भी पता नहीं चला। पूरी रात पूरी दिन एक कर दिया, लेकिन अभी तक उसको कोई भी जानकारी नहीं मिली। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में अमामे और चौके वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में सुलह मशविरा कर रहे थे। और इस जमात से, मतलब एक जगह, ऐसा जगह पहुंचा जहां पर बहुत सारे आदमी चारों तरफ खड़े थे, घेरे हुए थे। वहां पर जाके वो देखता है कि जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने से इरादे से ठिठक गया। मतलब वहाँ पर देखने लगा। क्या देखता है कि कोई लोग नंगी तलवारें लिए, मतलब एकदम तलवार लिए हुए एक कैदी को, जिसके हाथों से पैर में जंजीरें थे, चल पकड़े आ रहे हैं। मतलब एक आदमी को पकड़ के ला रहा है कुछ आदमी एकदम सूली में चढ़ाने के लिए। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी के हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। मतलब जो भी उसको बांधा गया था उसको सब हटा दिया जाता है। अभागे आदमी का दामन सैकड़ों लोग बेगुनाहों के खून छींटे से रंगीन थे। कहने का मतलब उसको एकदम पूरा खून से लथपथ था। उसको उसका दिल नेकी ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित ना थे। मतलब वो चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सज़ा मत दो। उसे काला चोर कहते थे। क्या कहते थे उसको? काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूल के तख्ते पर खड़ा कर दिया। कहाँ पर? सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन से डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चिक्कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूँ। मतलब जिसको सज़ा दिया जा रहा था वो अपने आप में क्या कर रहा था? वो कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो, मुझे एक सेकंड के लिए मुझे आखिरी तमन्ना पूरी करने दो, मुझे एक बार उतार लो। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे, मतलब चारों ओर देखने लगे, ए भगवान, ये क्या हो गया। काजियों के एक मरने से एक आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी उतार लिया गया। कहता है कि मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को मान लिया गया और कुछ देर के लिए उसका जो कफन रहता है उसको उतार लिया जाता है। आगे कहता है कि इस भीड़ में एक खूबसूरत भला बोरा लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की
दुनिया में एक ऐसा मग्न था कि जैसे वह उसका वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सवार है। मतलब एक ऐसा लड़का, आम लड़का था जो एकदम उछल कूद खेल रहा था, फर्जी घोड़ा मतलब झूठ का घोड़ा दौड़ा रहा था, लेकिन इतना सादगी, इतनी मगन के साथ वो खेल कूद रहा था, लगता है कि उसके पास ऐसे सोने का घोड़ा या फिर एकदम विदेशी घोड़ा या अरबी का घोड़ा उसके हाथ में लग गया हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था। वह चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्दन और धूल से अछूता था और मासूमियत से अपनी गोद में खिला रही थी। मतलब उस लड़का को देखकर उसको पता चल जाता है कि ज़िंदगी जीना कैसे रहता है और खुशियाँ कैसी ली जाती है संसार से या दुनिया से। बदनसीब काला चोर फांसी से उतारा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त का ज़माना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुरमम और दुनिया की गंदसियों से ऐसा ही पाक साफ था। मतलब जब वो अपना बचपन को याद करने लगा कि मैं भी ऐसे ही खेला करता था, किसी भी निस्वार्थ से भी, किसी भी पाप पुण्य से दूर रहकर मैं भी खेला करता था। माँ गोदियों से खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह, काले चोर की दिल इस वक्त बीते दिनों की याद इतना असर हुआ कि उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। मतलब वो बचपन की याद की दिनों को याद करके उसको उसके आंखों में आंसू गिरने लगे, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा, उसके मतलब उसका आंख से आंसू निकल गया। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती के हाथ से ले लिया और उसके दिल से कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है कि जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और अबे हयात और जरे परवेज का यह निछावर है। करने का मतलब है ये जो यहाँ पर 3 सबसे अनमोल रत्न दिल फिगार जो लाने के लिए दिल फरेब कहती है, उसमें पहला जो रहता है वो चोर का एक अनमोल अंतिम रत्न या फिर कह सकते हैं आंसू। उसका पहला, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहला आंसू जो रहता है वो क्या रहता है, उसका एक प्रकार से अनमोल रत्न रहता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा गया है कि वो 3 अनमोल रत्न में से कौन कौन थी, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर मिल गया है, पहला है चोर का आंसू जो कि मरने से पहले उसके आंखों से टपका था। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मशूका दिलफरेब के शहर मीनोसवाद को चला। कहाँ चला, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा शहर था? मीनोसवाद। वो जो दिलफरेब रहती थी वो कौन सा शहर में रहती थी? मीनोसवाद में रहती थी। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती उसका दिल बैठता जाता कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ मां समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद ना हुई तो फांसी चढ़ा दिया जाएगा। मतलब उसको आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसको डर होने लगता है कि कहीं ये जो दुनिया के सबसे अनमोल रत्न समझकर मैं ले जा रहा हूँ दिलफरेब के पास, अगर वो इस चीज़ को कदर या फिर नहीं मानी तो मुझे फांसी चढ़ा दी जाएगी। इस डर से वो थोड़ा सा धीरे हो जाता है, फिर भी आगे जाता है और इस दुनिया में नामुराद जाऊंगा, मतलब बेकार का हो जाएगा मेरी मेहनत और मैं भी। लेकिन जो सो हो, अब वह किस्मत आजमाई। अब आखिरकार पहाड़ और दरियादर तय करते समय मीनोसवाद में आ पहुंचा। मतलब जहाँ पर वो दिलफरेब रहा करती थी वहाँ पर वो पहुंच जाता है और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की। थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। मतलब हम आपके हुक्म के द्वारा वो जो दिल दुनिया का सबसे अनमोल रत्न आपने कही थी उसको हमने ले आया है वो, और अपना वहाँ पर आत्मसमर्पण कर देता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की, वह अनमोल की चीज़ पेश करो, मतलब सामने रखो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद की पेशी और उसकी सारी कैफियत बहुत पुअसर लफ्ज़ों में बयां की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथों में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ें ढूंढ निकाली है,
तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, ये शायद अब तेरी हाथ व मोती लगे, तेरी किस्मत में गुलामी लिखी हो। जैसे कि मैं पहले ही बतला चुका था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जा बख्शी करती हूँ और तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी ना कभी कामयाब होकर आएगा। तो यहाँ पर ये जो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने माना कि ये बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल रत्न है, लेकिन वो अनमोल रत्न नहीं है जो मैंने अभी तक वो मोती तुझे लाने के लिए कही है। इसलिए मैं तुझे माफ़ करती हूँ, और जाओ तुम फिर से वहाँ से ढूंढ के लाओ, और मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर उस काम में कामयाब होगे। आगे कहता है कि नकाब और नामुराद फिगार का यह मासूकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक की बुरे हाल पर तरस ना खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशरे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने से ना बन पड़ा हो। कहता है कि हे दिलफरेब महारानी, आप हमें एक बार अपना चेहरा दिखा दें, ताकि मुझे वो हिम्मत, वो जज्बा, वो हौसला मिल सके जिससे मैं उस चीज़ को ला सकूं जो आपने उम्मीद की है। आगे कहता है, दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी सुनी बातें सुन गुस्सा हो गए और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार में से निकाल दो। चौबदार से फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंदी मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमती इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आफियत के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगी। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो यह बेखबर मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझे गरीब का बेड़ा भी पार करो। ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार से ये अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान, आप भी मेरी मदद करो। आप सबकी मदद करते हैं, जिस प्रकार से सिकंदर की मदद किए थे वैसे ही मेरा भी मदद करो। आगे कहता है, क्या मेरी मुश्किलें आसान ना करोगे। गरज यह दिलफिगार बहुत फरियाद मचाई, मगर यह उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा उस तरफ से चल पड़ा, मतलब खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और ऊपर से दक्षिण तक कितने ही जंगले और वीरानों की खाक छानी, मतलब चारों तरफ एकदम भटकते फिर रहा है। कितनों जंगल, कितने नदियाँ उसने पार की। कभी बर्फदानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों पर भटकता फिरा, मगर फिर जिस चीज़ की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका हड्डियों का एक ढांचा रह गया। शरीर ना रहकर क्या हो गया, एक शरीर ढांचा बन गया, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। एक रोज़ शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेसुंदी के नशे में चौंका हुआ क्या देखता है कि चंदन की एक चीता बनी हुई और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पर पहने 16 श्रृंगार की बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बखार कर रहे हैं। यकायक, मतलब अचानक, चिता में से खुदा ब खुद एक लपट उठी, मतलब उसका चिंगारी उठा। सती का चेहरा उस पर वक्त पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था, मतलब प्रेम प्रेमिका की उसकी जो एक पवित्र प्रेम है उसके ऊपर वो झलक रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम से दम वो फूलकर शरीर का राख को ढेर हो गया, मतलब जल के खाक हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्योछावर यह कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र और अमर प्रेमी की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई, मतलब जो सच्चे प्रेमी थे उसका वो अंतिम ओझल वहाँ से समाप्त हो गई। जब सब लोग अपने घरों का लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने खाक दामन कुर्ते से यह राख का ढेर लपेट लिया और मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में कूचे की तरफ चल दिया, मतलब फिर दिलफरेब की घर की तरफ
चल दिया। अब कि जो जो उसकी मंजिल करीब आता गया था, उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी और कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि आपकी तेरी पक्की जीत है। मतलब वह पूरा विश्वास हो गया था कि अब वो एकदम एक प्रकार से पूरी तरह से जीत जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न यही है ना, उनको लगा था। और पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ वो आगे बढ़ता है। इस ख्याल से उसने उसके दिल में जो जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जवाब आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी वह हाथ में दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल से पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाए और सुंदर प्रेमिका के होठों के अपने किस्मत को मुबारक फैसले सुनाने के लिए इंतज़ार करने लगा। मतलब वो चेक करेगी, जांच करेगी क्या ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है कि नहीं है ना। अब वो इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है उसमें लोहे को सोना कर देने वाली सिफत है, मतलब ताकत है। दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने अनमोल भेंट दी है मुझे। मतलब अब तक तूने जो चीज़ भी दी है वो बहुत बेशकीमती चीज़ तूने अभी तक लाके दी है, इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है। फिर कहता है कि ये बेशकीमती चीज़ है लेकिन इससे भी बेहतर बेशकीमती चीज़ है ना। उसे कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आए और मसूकाना को अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। मतलब इस बार वो चेहरा दिखा दी, एक बिजली सी थी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे से छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायफियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता लगाने खाने लगा। मतलब फिर से वो कहता है कि ये जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है अभी तक उसके हाथ में नहीं लगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो दूसरा मिलता है वो रहता है प्रेमी का अंतिम राख, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे कहता है दिलफिगार का यह हिवायत छूट गया, उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासामद और नामुराद मर जाने के पैदा किया गया था। मतलब खुद को कोसता है कि भगवान मैंने अभी तक दुनिया की बेशकीमती चीज़ रानी के पास पेश नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं दुनिया में बेकार हूँ और इसके लिए सिवा और कोई चारा नहीं है कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूँ ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ पर ये जो रानी है अभी तक खुश नहीं है या फिर नहीं मान रही है, इससे अच्छा है कि मैं दुनिया से हमेशा के लिए उठ जाऊं। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह मेरे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का एहसास साहस न कर सकता था। मतलब वो इतना थक चुक गया था कि वो अब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ का एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा ना नज़र आने लगा। कहने का मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी सी छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा चीज़ मानने लगा था, इतना थक चुर गया था। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग का एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने और स्वर में बोले, दिलफिगार नादान की दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकतें कर रहे हो। मतलब वो बुढ़ा उसको कहता है कि क्या ये डरपोक जैसे हरकत कर रहे हो, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मुकब्बत रास्ते की पहली मंजिल है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मर्द बन और यूँ हिम्मत ना हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहाँ जा और तेरी ये आरजू पूरी होगी। वहाँ से उसको क्या मिलता है, जानकारी मिलती है
ये जो हम लोग लाइन देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे कहता है, यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गई, है ना, वो वहाँ से गायब हो गया। दिलफिकार शुक्रिया की नमाज अदा की, बोलते कि धन्यवाद उन्होंने किया उस हिजरत खिज्र का, और ताज़ा और हौसले और ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता से वह सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ की तरफ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल दिया। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानें, कठिन घाटियों, अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद, मतलब सारी मुसीबतों को, सारी पहाड़ी, जंगल, कांटों, नदी को पार करने के बाद दिलफिकार हिंद की पाक सरजमी में दाखिला हुआ। मतलब अंततः वहाँ पर वो अपना ज़मीन पर पैर रख लिया और एक ठंडे पानी से सोते हुए सफ़र की तकलीफ धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। मतलब वहाँ पर पहुँचने के बाद आराम से हाथ पैर धोने के बाद एक नदी में वहाँ पर थोड़ा सा लेट जाता है। शाम होते होते एक चटियल मैदान में पहुँचा। मतलब एक चटियल पर एक प्रकार से ऐसा मैदान जहाँ पर उसका मिट्टी थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक प्रकार से एकदम चट्टान जैसा हो, जहाँ बेशुमार अधमरी और बेजुमान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। मतलब ऐसा जगह जहाँ पर लाशें इधर उधर बिखरी हुई थी। चील कौवे और महोसे दरिंदे मरे हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिकार की दिल दहल गया, डर गया। खुदा किस मुसीबत से जान फंसी, मरने वालों का कराना, सिसकना और एड़िया रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों का ऐसा नोचना और गोश्तों के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिकार ने कभी नहीं देखा। मतलब ऐसा भयानक जगह में पहुंचा था जहां उसने ज़िंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यकायक मतलब अचानक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाश सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कहराने की आवाज़ आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तड़ंगा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया था। मतलब एक ऐसा जगह पहुंचा था जहां पर सैनिकों का युद्ध हो गया था और उसमें अंतिम सांसें ले रही थी सैनिक। जब भी ज़मीन पर यह सर झुका पड़ा हुआ था, सीने से खून का फवारा जारी है, मगर अदबदार तलवारी की मूठ से पंजे के अलग नहीं हुई। दिलफिकार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि मुंह खून रुक जाए और बोले, ए जवामर्द, तू कौन है? वो जो आदमी मरने वाला था वो कहता है कि जवामर्द। यह सुनकर आंखों खोली और वीरों की तरफ बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मतलब वो जो खून से लथपथ था, क्या आपने उसको नहीं देखी? मैं अपनी माँ का एक बेटा और भारत का सपूत हूँ। क्या हूँ? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़े। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। कहने का मतलब है वो उसको समझ नहीं पाया कि वो कहता है कि वो दोस्त नहीं दुश्मन है। नरमी से बोला, ए जमामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। क्या हूँ? गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बयात मेहरबानी से मुझे यहाँ की कुल कैफियत का बयान करें। मतलब इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। इसको आगे बढ़ाते हुए कहता है कि यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला। क्या बोला? कि अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में जा बैठ, क्योंकि यही तो 2 अंगुली ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ मेरे ऐसे वक्त में आया है जब हम तेरा अस्थियाँ सत्कार करने योग्य नहीं है। मतलब ये जो है ना, देशभक्ति इस प्रकार से दिखाती है कि हम अपनी ज़मीन और अपनी धरती माता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। और एक प्रकार से यहाँ पर यह भी दिखा रहा है कि मेहमान जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं, वो अतिथि सत्कार करने के योग्य नहीं है ना। इसका भी अफसोस है। हमारे माँ बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदल कर हम
ने हमलवार दुश्मन को बता दिया है कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी की जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है यह उन लोगों की है जो इस तलवार के काट घाट उतरे हैं। कहने का मतलब है कि वो सर कटा सकते हैं लेकिन अपनी धरती माता अपने देश को वो बेच नहीं सकते हैं। और गोया मैं बेवतन हूँ मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। कहने का मतलब है मैं मर रहा हूँ लेकिन अपनी ज़मीन को मैं सर नीचे नहीं होने दिया हूँ। क्या तूने यह मरहम रख दिया है? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के जिंदा रहूँगा? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। जो वो रहते हैं सिपाही वो कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी मौत होगी। जवामर्द की आवाज़ मुद्रित हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। मतलब जो दिन फिगार रहता है वो उसको बंद करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो अब इतना बह चुका है कि अब वो खुद ब खुद रुक गया, मतलब समाप्ति की ओर है। रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ता था, मतलब गिर रहा था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, मतलब वो अब अंतिम क्षण में है, अंतिम घड़ी में है। दिल की हरकत बंद हो गई, दिल की हरकत बंद हो गई, आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। जिस प्रकार से आँख की आखिरी बूंद निकली थी उसी प्रकार यहाँ पर सेना का आखिरी बूंद निकला। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी धरती माता के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वो अपने धरती के लिए सर नहीं झुकाए। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून की इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती है। मतलब ये तीसरी वो सबसे बेशकीमती चीज़ दिलफिगार को मिल गया था जो उसको तलाश थी। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हैंच है, मतलब बेकार है, हाथ में लिए इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। मतलब वापस आना शुरू किए और सख्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा, जहां रानी रहती थी, और पैगाम दिया कि दिलफिगार खुरखरू सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। मतलब रानी को ये खबर उसको दी गई। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुन हरे पर्दे की ओंठ में बैठी और बोली, दिलफिगार अब की तू बहुत दिनों बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? ये दिलफरेब इस चीज़ को कहती है। दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में वह कह सुनाई। वह खामोश भी ना होने पाया था कि वह यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया। मतलब जो दिलफरेब ढकी हुई थी, अपने चेहरे को नहीं दिखा रही थी, वो अपने आप क्या हो जाता है, हट जाता है। दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाचनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी, मतलब उसकी सुंदरता झलक रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया, मतलब उसकी सुंदरता देखकर वो अचंभित रह गया, आश्चर्य में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। मतलब अब दुनिया की सबसे सबसे अनमोल रत्न उसको मिल गया था
और दिलफरेब उस चीज़ को स्वीकार कर चुकी थी। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई। मतलब मैंने जो दुआ की थी उसमें तू सफल हुआ और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई, मतलब बक्सा। उसमें एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों का लिखा हुआ था। उस सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो ये था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। और ये जो तीसरी उन्होंने सबसे एक प्रकार से मोती उसको लाने के लिए खाया गया था, दिल फिगार को मिल गया था। और कहाँ लिखा हुआ था? ये संदूक में लिखा हुआ था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें देशभक्ति पर मर मिटने की एक प्रकार से चित्र दिखाई देती है। तो ये था कहानी हम सभी का दोस्तों। मिलेंगे अगले ही वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।